नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा के भिवानी में टाई के चलते 7 वर्षीय छात्र हर्षित की दर्दनाक मौत के बाद हरियाणा के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रदेश के सभी स्कूलों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। अब स्कूलों में पारंपरिक गले में बांधे जाने वाली टाई की जगह आई कार्ड से अटैच होने वाली टाई लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग की अध्यक्षा तृप्ति शिवरान के मुताबिक पारंपरिक टाई कई बार बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो चुकी है। हाल ही में भिवानी के गांव फूलपुरा में 7 वर्षीय हर्षित की टाई का फंदा लगने से दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना के बाद आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के स्कूलों के लिए यह एडवाइजरी जारी की है। कहा, सरकार बच्चों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। सभी प्राइवेट स्कूल जल्द से जल्द इस व्यवस्था को लागू करें। अब देखना यह हुआ कि स्कूल इस एडवाइजरी को कितनी गंभीरता से लेते हैं। हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग के द्वारा टाई के रिगार्डिंग एक एडवाइजरी जारी की गई है। इस टाई के रिगार्डिंग जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके लाभ ये होंगे कि जो बच्चों का जीवन पहले जोखिम से भरा हुआ होता था, क्योंकि पहले जो हम परंपरागत टाई जो यूज़ करते थे वो हालांकि भारतीय परिधान में यूज़ की जाती थी, वेशभूषा का अभिन्न अंग था, है भी, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के साथ दुर्घटनाएं घट रही थी और बहुत सारे परिवार जो थे अपने बच्चों के खो दे रहे थे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें 2 प्रकार की टाई का प्रयोग के लिए कहा गया है। आयोग ने एसीएस एजुकेशन को लिख करके सुझाव दिया है। उन्हें कहा है कि हरियाणा में 2 प्रकार के स्कूल हो, निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल या सेमी गवर्नमेंट स्कूल हो, उन सभी स्कूलों में क्लिप ऑन जो कि ब्रेकअवे टाई है और एक वेलक्रोन टाई, 2 टाइयों का ही यूज़ हो, ताकि बच्चे चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे अपने घर में हो या बच्चे क्लास में हो, उनका जीवन सुरक्षित रहे। क्योंकि मैंने ये मेरे दिमाग में भी ये चीज़ थी और मैं जैसे हालांकि थोड़ा टाइम पहले भिवानी में भी एक ऐसा ही केस हुआ है, उससे थोड़ा टाइम पहले सोनीपत में भी हुआ था और राजस्थान में भी 1-2 केसेस ऐसे हुए हैं। और मैंने पूरे इस विषय के ऊपर जब स्टडी किया तो पूरे भारतवर्ष में भी 1-2 केसेस ऐसे होते ही रहते हैं। हालांकि बहुत सारे होते होंगे, लेकिन संज्ञान में 2-4 केसेस आते हैं, तो उस संज्ञान में उन सब केसेस को ध्यान में रखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है। कमीशन आयोग का तो ये मानना और पूर्ण अथक प्रयास भी रहेगा आयोग की तरफ से कि ये एडवाइजरी पूर्ण रूप से लागू हो सरकारी, प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट स्कूल में, ताकि बच्चों जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो अपने परिवार में सुरक्षित रह सके और एक अच्छा जीवन जी करके और समाज को, देश को एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें, क्योंकि हर बच्चा जो है वो देश का भविष्य होता है। मेरा आयोग का मानना है कि अगर इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है तो पूर्णतः से स्कूल सभी लागू करेंगे, क्योंकि स्कूलों को भी बच्चों का भविष्य और बच्चों का जीवन तो देखना ही है। लेकिन अगर इस तरह का अगर कोई केस संज्ञान में आता है तो हम दोबारा एजुकेशन मिनिस्टर को और एसीएस एजुकेशन को लिख करके उसके विरुद्ध जो कार्रवाई हो सकेगी हम वो करने का प्रयास करें।